हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कह रहे थे सर जैसे आपने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताए हैं वैसे ही फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए ताकि हम उन्हें पढ़ के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं इस चैनल पे हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। BDKDN BSc अपना ही दूसरा चैनल है। फीचर्ड में हम नीचे हमने जो है BDKDN BSc अपना ही दूसरा चैनल है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर देंगे प्लेलिस्ट। 15 वीडियोस हम इसकी बना चुके हैं, बाकी भी अब अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आराम से प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और सारे टॉपिक्स को मन लगा के पढ़ डालिए। पहली बात, ठीक है। अब हम आपको देखिए, कुछ लोग क्या स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे। भाग जाओ भाई, हमने क्या कहा है, अगर आप प्रॉपर वीडियो को देखेंगे, भगा भगा के देखा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुना पूरा करो कि व्यक्ति कह क्या रहा, तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस पहुंचेगा। सबसे पहले केमिस्ट्री की तुलना में फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा कठिन आता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन का मतलब यह नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कहेंगे। आपको 3 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और आप पास हो जाओगे। सर जी 3 क्वेश्चन पढ़ के पास? बताते हैं। सबसे पहला हमने आपको प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो हमने बताएंगे, अभी इसमें भी बीच में वो लिखे हुए हैं 3 कौन से हैं। टोटल ये 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 में भी 3 बता रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पिछले साल भी आई थी। टोटल आपके सिलेबस में 3 है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम मिलता तो आप एक थ्योरम और पढ़ लें, जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, जरूर पढ़ें। हो सकता है वो भी पेपर में आ जाए, जरूरी नहीं है गॉस वाली ही रिपीट हो, लेकिन आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को रिपीट हो सकती है तो नहीं छोड़ सकते हैं। अभी प्लेलिस्ट में अपने नहीं है, लेकिन आज से कल तक वो भी हम बना देंगे, ठीक भाई। पहली बात। दूसरी आपको पढ़नी है रिलेशन बिटवीन बाई ईटा सिग्मा बाई के सिग्मा। हमने रिलेशन करवा रखे हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, छोड़ नहीं सकते हो आप। आएगा 101% लॉन्ग में। यंग मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, सारी चीजें करा रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। तीसरा जो है वो SHM से डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं छोड़ सकते हो आप। ये 3 चीजें अगर आपने पढ़ ली फेल नहीं होंगे सर। 3 में से अगर 2 लॉन्ग भी फंस गया तो 15 का 1 लॉन्ग आता, 30 नंबर हो जाएंगे, सीधा सिस्टम है, ठीक। तो ये 3 चीजें वो हैं जो सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ के आप फिजिक्स में पास हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक तुक्का होता है कि अंदाजा लगाया जाता है। आप कह दो कि सर देखो हो जाएंगे, यही आएंगे, क्योंकि हर बार आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया यार BSc खाली पास होने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए ये सारे क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जो नहीं मिलेंगे वो हम आपको कल से परसों तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। BDKDN BSc उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या? उसके बाद आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ डालना, बस तैयार हो गए आप। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ कंजर्वेशन, और ये थोड़ा सा गलत लिख गया है बच्चे से, तो इसका नाम है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करते हैं, नहीं डिपेंड करते हैं। प्लेलिस्ट में अभी ये नहीं होगा, लेकिन कल से परसों तक ऐड हो जाएगा, हो सकता है आज शाम तक ही ऐड हो जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय W = 12mv², अभी ऐड नहीं होगा प्लेलिस्ट में, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। F बराबर माइनस का ग्रेड U, इन दोनों में से पेपर में एक आ जाता है, या फिर कर्ल F बराबर 0। इन दोनों को आप नहीं छोड़ सकते हो, दोनों में से पेपर में एक आ जाता है, यानी आपको पढ़ना ही है, ठीक भाई। न्यूटन्स लॉ, अब जो न्यूटन के लॉ क्या है प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड कर रखी है, 2000 से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं, जाइए देखिए। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ये भी पढ़ा चुके हैं। कोई भी बॉडी हो उसका जो मास है एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी टाउ और जे में रिलेशन पूछ रहा है, सबको पता डेल्टा J अपॉन डेल्टा T होता है। ये भी प्रूवमेंट आपको कराया जा चुका है। आराम से जाइए और पढ़िए, कुछ नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम करा देंगे, ठीक। क्योंकि हम खुद भी बैठ के इस पेपर को प्लेलिस्ट से मिला लेंगे कि क्या क्या उसमें नहीं है, वो सारी चीजें हम आपको करा देंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षित रहना, संरक्षित रहना, यानी हिंदी में कहें तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको पढ़ना है। 11th में भी आप पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा कह सकते हो, ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr², जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन K बराबर √I/m, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं जिसे, ठीक है सर। हुक्स लॉ आपको करा चुके हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के, पता होना चाहिए।
यंग्स मॉडुलस पॉइसन रेशियो क्या होता है, साथ में एक बल्क मॉडुलस की परिभाषा भी आप पढ़िएगा। और रिलेशन जो हमने करवा रखे हैं ये ब्रह्मास्त्र है भैया, बाई के सिग्मा बाई ईटा सिग्मा और बाई ईटा के में ब्रह्मास्त्र है ये वीडियो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिफॉर्म रॉड सब्जेक्टेड टू अ लोड, किसी लोड के ऊपर कोई रॉड रखी हुई है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, अभी नहीं कराया है लेकिन टेंशन ना ले, हम करा देंगे सर, ठीक है। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, उसकी कंडीशंस जो पृथ्वी के साथ साथ जियो मतलब पृथ्वी होती है, तो ये भी हम आपको करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, जाइएगा पढ़ लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। केपलर्स लॉ क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉ पढ़िएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़े से आपको बताने पड़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसके फोर्स क्या है आपको पता होना चाहिए। खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे तो पेपर में लॉन्ग में आ सकती है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में बीपी और बीजी के बीच में रिलेशन भी हम प्रूव करा चुके हैं, पढ़िए मन लगा के। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अभी नहीं हुआ है लेकिन जल्द करा देंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिन पे हमने अलग से टिक लगा रखे हैं, ये तो ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई। इसी के साथ में स्टोक्स और ग्रीन्स, थोड़ी सी अगर और मेहनत कर सकते हैं तो स्टोक्स थ्योरम पढ़िए, ग्रीन्स थ्योरम पढ़िए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये तो पढ़ ही लीजिए। और बाई चांस पेपर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ के गए और वहाँ आ गई कोई और तो छोड़ मत आना, हम पहले बता रहे हैं, अगर हमारे स्टूडेंट होने के बाद भी छोड़ के चले आए तो बेइज्जती वाली बात, वो मीम होता नहीं, गजब बेइज्जती है। तो इसलिए अगर आ गई तो फिर हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे फिर जो समझ में आए वो करो, अंट संट गवर्नमेंट जो आए करो, फिर छोड़ने वाले को, शादी कापी वाले को कोई नंबर नहीं मिलते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, समांतर अक्षों की प्रमेय, शायद हमने परपेंडिकुलर वाली करवाई है, नहीं कराई होगी तो करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये 3 नंबर में आपको मिल सकता है। लाप्लासियन ऑपरेटर। स्यूडो फोर्स क्या होते हैं, जिन्हें आभासी बल, अपकेंद्र बल, छद्म बल ये सब कहते थे, स्यूडो फोर्स होंगे। उसके बाद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ये भी हम आपको करा चुके हैं, ज्यादातर चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक्सप्लेन एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट दोनों के बारे में। उसके बाद बेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये पूरा बेज प्रोडक्ट अभी नहीं कराया है। उसके बाद आपको बताया लिसाजू फिगर्स, ठीक है, लिसाजू फिगर्स अगर नहीं कराए होंगे तो हम करा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, थोड़ा सा आपको टेंसर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में है। पहला वाला जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें 3 चीजें आप पढ़ लो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। उसके बाद उसी से रिलेटेड जब आप पढ़ लोगे तो 3 थ्योरम्स हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम पूरी प्रूवमेंट नहीं है, केवल उसका स्टेटमेंट है। ये 4 और 3 7 टॉपिक पहले से पढ़ लिए, उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से बाकी जो ज्यादा पोर्शन है वो हमने इंक्लूड किया है दूसरे वाले से, जिसमें आपने न्यूटोनियन फिजिक्स ज्यादातर इंक्लूड है। पूरे ये सारे के सारे 30 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो फेल नहीं होंगे सर, इस बात की जिम्मेदारी है। बाकी अभी आप जैसे जैसे संपर्क में रहेंगे, इस जो पीछे हमने डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है, इस प्लेलिस्ट में भी हम बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं। 15 वीडियोस हैं, मान के चलिए आराम से 40 से 50 वीडियो टोटल हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, सब मिला के, जैसे केमिस्ट्री की हमने बना रखी है इसी चैनल पे है वो, ठीक है। तो बस बाकी हम हमेशा कहते हैं अगर आप बीएससी में हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, BDKDN BSc जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा, कोई भी टेंशन नहीं होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।